सामान्य है। सीतापुर जिले में शिक्षा विभाग में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं, जहां बीएसए ऑफिस में बेल्ट से हुई मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया है। प्रधानाध्यापक विजेंद्र वर्मा की पत्नी सीमा वर्मा ने बीएसए पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीमा वर्मा का कहना है कि उनके पति पर शिक्षिका की अटेंडेंस लगाने का दबाव बनाया जा रहा था। वहीं विवाद के बाद महमूदाबाद की भाजपा विधायक आशा मौर्य भी मौके पर पहुंची और उन्होंने स्कूल का ताला तोड़वाकर बच्चों की पढ़ाई शुरू कराने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने पढ़ने से ही इनकार कर दिया। जांच जैसा पता है, वायरल वीडियो के प्रकरण में डायरेक्टर एसपी महोदय द्वारा जांच दी गई और जिलाधिकारी सीतापुर की तरफ से मैडम एसडी मैडम नामित है। तो जांच में स्कूल पे गया था, जो नदवा प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ गया था। वहाँ कुछ गाँव वालों से हालांकि लोग बात करने को तैयार नहीं थे, तब भी उनसे बात किया, कुछ बच्चों से बात की, वहाँ पे ARP से उनसे बात की, DO से बात की, इतने लोगों से बात की। फिर यहाँ आया हूँ तो यहाँ जिला विशेष अधिकारी सीतापुर से वार्ता की, स्टाफ से बोला है, अभी सबसे मैं खुद जाके बोला हूँ सबसे कि जो कुछ उनका वर्जन वो दे दें, तो जो बयान वगैरह जो लिखना चाहते हैं, यही स्थिति है। बच्चे वहाँ स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं, क्या वजह है? बच्चे जाना नहीं चाह रहे हैं, ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है। अभी तो वहाँ स्थितियां ऐसी हैं कि गांव के लोग मेरे पहुंचते ही सारे लोग एकत्र हो गए। तो केवल पढ़ाई का मैटर नहीं दिखा, केवल पढ़ाई का मैटर है, लेकिन बच्चों के लिए 2 टीचर आज बीओ में लगाए हैं और एक शिक्षा मित्र पहले से अनुराग श्रीवास्तव वहाँ अटैच हैं। तो 3 टीचर हैं और छात्र संख्या के साथ पर्याप्त अध्यापक दे के प्रयास किया जा रहा है और सारे ARPs को भी आज बीओ के माध्यम से 5 ARP को भी निर्देशित किया गया है कि एक एक करके जाएंगे और गाँव में संपर्क करके बच्चों को समझाएंगे कि बच्चों की पढ़ाई कितनी जरूरी है, तो वो विद्यालयों को ले आएंगे। वैसे और आरोपी शिक्षक का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वैसे साफ तौर पर कहते दिख रहे हैं कि वो टीचर महीने में 1 दिन जाएंगे, बाकी उनकी हाजिरी आपको लगवानी है। एक अधिकारी जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि हर टीचर समय से स्कूल पहुंचे, अगर उसके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, क्या कारण होता है? देखिए, आप मीडिया से हैं तो इसमें मैं एक चीज कहूंगा, किसी भी चीज को अगर उसको अंतिम रूप में आप उसको निष्कर्ष देते हैं तो उसकी जांच पड़ताल ठीक से हो जानी चाहिए। और वायरल ऑडियो की पुष्टि कहीं से अभी तक तो नहीं हुई है, कहीं से कि न BSA ने बताया कि उनसे कोई बातचीत हुई है या आरोपी शिक्षक दे दें कोई, अगर किसी मोबाइल की रिकॉर्डिंग में, तो मैं उसको कहूँ कि वायरल ऑडियो है, मौजूद है। आज की डेट में AI जनरेटेड क्या चीजें हैं, इसकी सत्यता बिना फॉरेंसिक या सत्यापन नहीं कह सकते, इसमें वर्जन देना कठिन है। तो सोशल मीडिया पर सर वायरल हो रहा है कि BSA सीतापुर का निलंबन कर दिया, इसकी कितनी सच्चाई है? इसके बारे में आप उच्च अधिकारी से पूछें, मैं इसके बारे में कहने के लिए ना सक्षम हूँ ना इतनी हैसियत इस बारे में कुछ कहूँ। जिन टीचर को लेकर के ये बवाल चल रहा है, क्या वो टीचर समय से विद्यालय पहुंच रही थी? देखिए, उस शिक्षिका निलंबित हो गई है, जैसा कि आप सबको संज्ञान में है, और उनसे भी वार्ता करके उनका पक्ष भी लिया गया है, क्योंकि वो विद्यालय नहीं थी, निलंबित हो गई है, तो उनसे वर्जन लिया गया, उनसे बातचीत की गई है। और एक बार अध्यापक जो निलंबित है पहले से, संतोष वर्मा, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उनका फोन लगातार बंद आ रहा है। मेरे पास नंबर है। आपने विद्यालय में जाकर के बात की है, आपने BSA साहब से बात की है, आपने जो शिक्षिका निलंबित थे उनसे बात की है, इन सबसे बातचीत करने के बाद में आखिर आपका अपना क्या है? मेरा वर्जन अभी तो देखिए, क्योंकि जब तक जांच के दौरान किसी बारे में ये कहना अंतिम रूप नहीं है, अब यहाँ से जाने के बाद अभी सबके बयान आ जाए, सारे कर्मचारियों कार्मिकों के, और कुछ और लोगों से जो फोन विभाग से अगर वार्ता हो जाती है तो बेहतर होगा, तब अंतिम मत स्थापित करना। प्राथमिक जांच में अभी क्या लगता है? प्राथमिक जांच में विद्यालय पर, मैंने आपको बता दिया, विद्यालय पर स्थितियां केवल पढ़ाई के लिए या बच्चों के प्रति हम लगातार विभाग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे आए, तो अभी हम उस पर फोकस कर रहे हैं कि बच्चे आए। और ये बाकी चीजें कि इस मुद्दे पर कि वो टीचर नहीं आती हैं, ये जांच उसमें निलंबित हो गई है, ये बृहद जांच का विषय, इसमें जांच अधिकारी भी नामित हो गया है। दूसरा इशू जो संतोष वर्मा जी से बात नहीं हो पा रही है, उनके मैटर में भी वो उनका निलंबन आरोप भी मैंने देखा, वो मंगा के कि वो सोशल मीडिया पर क्या कई चीज शेयर करने के आरोप में निलंबित हुए हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इस पर अंतिम रूप से निष्कर्ष करना या हमने क्या पाया कहना कठिन है। क्या कारण रहा कि एक शिक्षक को इतना उग्र होना पड़ा? ये तो शिक्षक ही बता पाएगा क्यों उग्र होना पड़ा। BSA साहब ने बताया, BSA साहब का कहना है कि उनसे केवल इतनी बात हुई थी, देखिए उग्र होना और जो उन्होंने हरकत की है इसके बारे में, किसी के बारे में भी
हम बहुत सारे मंच हैं जिस पर अपनी बात रख सकते हैं। यदि आप मुझसे अगर कोई बात असंतुष्ट होंगे तो आप यही नहीं रुकेंगे, आप डीएम साहब के पास जाते हैं, आप उसके ऊपर जाते हैं, सब जगह जाते हैं। तो कहने के लिए, हमारी बात कहने के लिए एज ए सरकारी कर्मचारी हमारे पास बहुत सारे मंच होते हैं। हमारे पास बहुत सारे तहसील दिवस, समाधान दिवस, IGRS तमाम पोर्टल्स हैं हमारे पास जिनमें हम बात कर सकते हैं। तो वो उस एक्ट को मैं जस्टिफाई क्या करूंगा, उस पर वो तो पुलिस की जांच का विषय, उसको पुलिस शिक्षक की पत्नी ने कहा है कि जो सीसीटीवी दिया गया है बहुत बुरा है, क्योंकि इस कक्ष में उनके पति की पिटाई हुई। इस बारे में आप चूंकि पुलिस अफसर से कार्रवाई हो रही है, इसमें मेरे असर से कुछ करना ठीक नहीं। मेरे पति ब्रजेंद्र कुमार वर्मा को BSA सर बहुत परेशान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पति ब्रजेंद्र कुमार वर्मा की जो सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता हैं वो आए या ना आए, उनकी उपस्थिति जानी चाहिए, उनकी सैलरी निकलनी चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपको निलंबित कर देंगे। इसीलिए वो बार बार अपने ऑफिस बुलाकर मेरे पति को जलील करते थे। उन्होंने पहले मेरे पति से 3 साल का स्कूल का ब्यौरा मांगा। जब मेरे पति ने 3 साल का ब्यौरा दे दिया तब उन्होंने कहा कि अब आप 10 साल का दीजिए। फिर मेरे पति ने 10 साल का भी दे दिया। इसी तरह वो बार बार अपने ऑफिस बुला करके हमारे पति को जलील करते थे। कल भी उन्होंने इसीलिए हमारे पति को बुलाया था कि अवंतिका की उपस्थिति भेजिए, उनकी सैलरी निकलनी चाहिए। और जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, उन्होंने उल्टा सिर गाली दी होगी, इसीलिए वो गुस्से में हाथापाई हो गई।